वेलकम फ्रेंड्स। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ -1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2/5। तो इसकी आपको सारी की सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। उसकी पावर कितनी दी हुई है 2/5। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, पावर दी हुई है 2/5 तो इसको मैं लिख देती हूँ 2 टाइम्स 1/5, ठीक है। अब स्क्वायर करना है, यहाँ पर पावर 2 लेना है तो वो ईजी है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/5 पावर लेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं अब क्या कर रही हूँ, पहले पावर 2 ले रही हूँ, उसके बाद उसकी पावर ले लेंगे 1/5। स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, -1 स्क्वायर इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी, तो 2 आयोटा रेज टू द पावर 1/5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा -2 आयोटा रेज टू द पावर 1/5। इसका मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक तो ले आए। यहाँ पर अब करना है -2 आयोटा की पावर 1/5, या फिर मैं कहूँ कि फिफ्थ रूट ऑफ, हमको क्या निकालना है, फिफ्थ रूट ऑफ -2 आयोटा। इस नंबर का फिफ्थ रूट निकालना है। तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। जो हमने पहले भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की है, nth रूट फाइंड आउट करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो चलिए उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करवा देती हूँ फॉर्मूले को। nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ z। उसके लिए फॉर्मूला हम देते हैं, अगर z को आप लिख रहे हैं r e आयोटा थीटा, तो मतलब अगर z आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है तो nth रूट्स इसके फाइंड आउट करना। दैट मीन्स z टू द पावर 1/n, उसकी वैल्यू होगी r रेज टू द पावर 1/n e रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, या मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/n से। k जो है वो वैल्यूज लेता है 0 1 2 अप टू n-1। कितनी वैल्यूज ले रहा है, टोटल n-1। इन n-1 की वैल्यूज को जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास n रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वही आपको फाइंड आउट करने, nth रूट ऑफ z। ये पूरे का पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाकर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को यूज करने वाले। तो इन जनरल जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको nth रूट फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, आपको अपनी प्रॉब्लम में ये था कि 2/5 पावर निकालनी थी, थोड़ा सा सॉल्व किया, हम यहाँ पर पहुंच गए। इसका मतलब फिफ्थ रूट निकालना है -2 आयोटा का, ठीक है। फिफ्थ रूट -2 आयोटा का निकालना है। तो z जो है उसको मैं लिख देती हूँ -2 आयोटा, ठीक है। इसका आपको फिफ्थ रूट निकालना है। तो सबसे पहले इस नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम r निकालते हैं। r का मतलब क्या है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इसका मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो रियल पार्ट तो 0 है, 0 -2 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट -2 है। तो यहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे -2 स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो r तो आ गया 2। अब हमको निकालना है थीटा। तो थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसको निकालने के लिए थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना पड़ेगा, उस नंबर को लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको थीटा पता चलेगा। देखिए -2 आयोटा जो है वो कहाँ लाई करता है, यहाँ पे कहीं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है तो एंगल कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज। अगर अपर हाफ प्लेन में है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा लाई कर रहा है तो एंगल कितना कवर हुआ, π/2। लेकिन जब भी आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो आपको साइन नेगेटिव लेना है। तो थीटा इस केस में कितना आ गया, -π/2। हमारे पास r भी है, थीटा भी है, तो जो गिवन z है वो दिया हुआ था -2 आयोटा, उसको हम लिख सकते हैं r टाइम्स e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, r की वैल्यू पुट कर दीजिए और थीटा की भी वैल्यू रख दीजिए। तो अभी मेरे पास ये आ गया z। इसके फिफ्थ रूट्स आपको निकालने, 2 e रेज टू द पावर आयोटा -π/2, मुझे निकालने हैं फिफ्थ रूट। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं हम वैल्यूज। यहाँ पर z टू द पावर 1/n का ये फॉर्मूला है, तो r रेज टू द पावर 1/n, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1/5, सॉरी e रेज टू द पावर, आयोटा बाहर रहेगा, थीटा प्लस 2k पाई टाइम्स 1/n, दैट मीन्स 1/5। और k जो है वो क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा, 0 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक, दैट मीन्स 4 तक। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी 0 1 2
3 एंड 4, ये 5 वैल्यूज़ आपको कंसीडर करनी है कि ये जब पांचों वैल्यूज़ आप यहाँ रखेंगे तो z के अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, 5th रूट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला रूट हम मान लेते हैं z1 जब आपके इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 1/5 e रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, तो यहाँ 0 आ जाएगा, टाइम्स 1/5, तो कितना आ गया रूट 2 रेज टू द पावर 1/e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 10, ठीक है। ये हो गया पहला रूट। दूसरा रूट आपको मिलेगा जब k इक्वल टू 1 रखेंगे, तो z2 सेकेंड रूट 2 रेज टू द पावर 1/5 e रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई टाइम्स 1/5 2 रेज टू द पावर 1/5 e रेज टू द पावर आयोटा, इसको सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 दैट इज 3 पाई बाई 10, सेकेंड रूट हो गया ये। थर्ड रूट जब के इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको z3 मिलेगा, और उसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर 1/5 ई आयोटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 1/5, इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 1 7, तो हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 10, और 2 रेज टू द पावर 1/5 भी लिखा हुआ है आगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूट। फॉर फोर्थ रूट के इक्वल्स टू 3 रखिए तो z4 मिल जाएगा, और उसके लिए फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा आयोटा माइनस पाई बाई 2 2k पाई मतलब 3 इंटू 2 6 पाई, ठीक है। 1/5, देखो 6 2 जा 12 माइनस 1 11, तो ये कितना हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा 11 पाई बाई 10, ठीक है। ये फोर्थ रूट हो गया। k इज इक्वल्स टू 4 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला रूट क्या आया है, 2 रेज टू द पावर 1/5 तो सब में चल रहा है, e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 10, फिर इसमें आप 4 ऐड करके अगर करेंगे तो 3 पाई बाई 10, फिर इसमें और 4 पाई का डिफरेंस है तो इसमें 7 पाई बाई 10, 7 पाई में 4 पाई ऐड करिए तो 11 पाई बाई 10, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये कितना आना चाहिए 2 रेज टू द पावर 1/5, सिमेट्री से आप पता कर सकते हैं आयोटा। नेक्स्ट आना चाहिए 15 पाई बाई 10, अगर हम फॉर्मूले से जाते हैं तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 1/5 ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2, नेक्स्ट 2k पाई, तो 4 है तो 4 इंटू 2 8 पाई आएगा 1/5, देखो 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15 पाई बाई 10, तो ये आ गया फिफ्थ रूट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, 5 रूट्स आ गए, ठीक है। तो जो आपको बोला हुआ था ना कि इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है इसकी इस एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यूज आई है, 5 वैल्यूज आई है, ठीक है। तो वो आप उनको सबको लिस्ट आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इस तरह के और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।